हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग हर रोज़ केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन करेंगे। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि नीट में क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है, इसलिए हम लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन क्वेश्चन करेंगे। यानी हर लाइन एनसीईआरटी के लाइन से फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर हर रोज़ करेंगे। और जैसा कि जानते हैं कि पी ब्लॉक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्टिंग ही कर रहे हैं पी ब्लॉक से। तो आइए हम लोग सबसे पहले पी ब्लॉक का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पास सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट द लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन द आउटर मोस्ट। तो आपको बताना है कि पी ब्लॉक जो एलिमेंट होता है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो किस ऑर्बिटल में जाता है, एस ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल या एफ ऑर्बिटल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पी ऑर्बिटल। पी ब्लॉक में जो एलिमेंट होता है उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, पी ऑर्बिटल में जाता है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द सेट ऑफ पी ऑर्बिटल इज। तो हमारे पास यहाँ पर बताना है कि पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पी ऑर्बिटल में हमारे पास 3 होते हैं और हर एक ऑर्बिटल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि और हर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन बी 6 इलेक्ट्रॉन। यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डैट कैन बी अकोमोडेटेड इन सेट ऑफ पी ऑर्बिटल इज 6 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद हमारे पास है, हाउ मेनी ग्रुप आर देयर इन पी ब्लॉक। हमारे पास कितने ब्लॉक होते हैं पी ब्लॉक में। तो हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। थोड़ा फास्ट कर रहे हैं क्योंकि हम लोग कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट इज। आपके पास 4 ऑप्शन है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NH2, NS2, NP126। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको लास्ट में बताना है कि आप 20 में से कितने क्वेश्चन का आंसर आपने सही दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ पी ब्लॉक डज नॉट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ NH2, NP6। यहाँ पर बताना है कि इन यहाँ पर जितने एलिमेंट दिए गए हैं वो पी ब्लॉक के एलिमेंट है, लेकिन इसमें से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि पी ब्लॉक डजंट हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, NP6 नहीं होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीलियम। हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, NP6 में नहीं आता है। यहाँ पर आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक का, पी ब्लॉक का, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो दिया हुआ है कि पी ब्लॉक एलिमेंट में जो हीलियम है वो एक एक्सेप्शन है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2, NP6, 126 नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो यहाँ पर बताना है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होता है। डिफरेंस इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट सेल, डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ एलिमेंट, या डिफरेंस इन आउटर कोर ऑफ एलिमेंट्स, या डिफरेंट इन लेटिस इंथैल्पी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिफरेंस इन इनर कोर ऑफ एलिमेंट के कारण फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी जो पी ब्लॉक का होता है वो इन्फ्लुएंस होता है। यहाँ पर द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय अ पी ब्लॉक एलिमेंट इज इक्वल टू, यह पूछ रहा है कि पी ब्लॉक एलिमेंट जो है मैक्सिमम कितना ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। या तो इसका आंसर हो सकता है बी एंड सी। कैसे, या तो सम ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल के बराबर भी यह अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा, या फिर से उसी को आप कह सकते हैं टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बराबर भी अपना ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इन पी ब्लॉक एलिमेंट द नंबर ऑफ पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट टुवर्ड्स द राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल आर। इन पी ब्लॉक एलिमेंट क्या पूछ रहा है, पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट टुवर्ड्स द राइट ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या होता है, तो इंक्रीज़ करता है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज़ करेगा तो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर भी इंक्रीज़ करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेंस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 2 यूनिट लेस देन ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट आर एट्रीब्यूटेड टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास इनर्ट पेयर इफेक्ट, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण जो NS इलेक्ट्रॉन होता है वो पार्टिसिपेट अपना इलेक्ट्रॉन नहीं देता है, जिसके कारण 2 यूनिट लेस हो जाता है हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट। पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास क्या आते हैं, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि पी ब्लॉक में तीनों ही मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द नॉन मेटालिक कैरेक्टर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट।
तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है, तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा डाउन द ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द हैवीएस्ट एलिमेंट इन पी ब्लॉक एलिमेंट इज, जो हैवीएस्ट एलिमेंट है पी ब्लॉक में वो कौन सा है, लिस्ट मेटालिक, मोस्ट मेटालिक, मेटलॉइड्स या फिर से नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोस्ट मेटालिक। नॉन मेटल हैव हायर देन मेटल्स, तो नॉन मेटल के पास क्या होता है, हायर देन मेटल। आयोनाइजेशन इंथैल्पी, देखिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी किसका ज़्यादा होता है, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी हमारे पास नॉन मेटल का ज़्यादा होता है। सेकेंड, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी हमारा नॉन मेटल का ज़्यादा होता है, तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज के, और जैसे जैसे हम लोग लेफ़्ट की ओर जाते हैं, मेटल से नॉन मेटल की ओर जाते हैं, तो हमारा साइज डिक्रीज़ करता है, इसलिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज करता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करता है। जनरली मेटल्स फॉर्म एंड नॉन मेटल फॉर्म, जनरली मेटल फॉर्म क्या बनाते हैं मेटल्स, तो मेटल हमारे पास कटायन बनाते हैं और नॉन मेटल हमारे पास अनायन बनाते हैं। जैसे कि Na, सोडियम एक मेटल है, ये क्या बनाता है, Na+ बनाता है, यानी कि कटायन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द बॉन्ड फॉर्म ड्यू टू लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, आयोनिक बॉन्ड, लार्ज डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण बॉन्ड बनता है। 16, द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स एंड हाईली रिएक्टिव मेटल्स आर इन नेचर, यानी कि बताना है कि हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल और हाईली रिएक्टिव मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनता है वो किस नेचर का होता है, कोवेलेंट, मेटालिक, कोऑर्डिनेट या आयनिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन डी, आयोनिक। हाईली नॉन रिएक्टिव नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हमारा आयोनिक नेचर का होता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास है, द कंपाउंड फॉर्म बिटवीन टू नॉन मेटल्स आर इन कैरेक्टर, दो नॉन मेटल के बीच में जो कंपाउंड बनते हैं वो किस कैरेक्टर के होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोवेलेंट। कोवेलेंट में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि दो नॉन मेटल के बीच में यहाँ पर हमारा बॉन्डिंग होता है। यहाँ पर हमारे 18 नंबर क्वेश्चन में है, इन पी ब्लॉक एलिमेंट द नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर इन नेचर, तो नॉन मेटल ऑक्साइड हमारे पास डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एसिडिक नेचर की भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। इसका एक ट्रिक, हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमारा बेसिक की नेचर होता है, और इसको आप याद रख सकते हैं MB से, मेटल बेसिक नेचर का होता है, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, इन पी ब्लॉक एलिमेंट द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड इज, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन भी आ गया कि मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है, बेसिक होता है, एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, या इसमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MB, यानी कि मेटल ऑक्साइड हमारा किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। एंड आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या है, तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट मेंबर ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट differ from remaining member of their corresponding group, the main reason for this is, यानी कि जो पी ब्लॉक एलिमेंट का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास ग्रुप नंबर 13 का कौन सा है, बोरोन है, उसके बाद कार्बन है, उसके बाद नाइट्रोजन है, उसके बाद फ्लोरीन है, ये सब रेस्ट मेंबर्स है। यानी कि इसके आगे जैसे कि यहाँ पर एल्यूमिनियम आ गया, यहाँ पर सिलिकॉन हो गया, इससे डिफर क्यों करते हैं, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्मॉल साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ फर्स्ट मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर का एलिमेंट होता है उसका साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, और नीचे जाते हुए साइज बढ़ता है। सेकंड, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन फर्स्ट मेंबर, जो फर्स्ट मेंबर हमारे पास होता है पी ब्लॉक का उसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, उसके कारण और साइज छोटा होने के कारण जो पी ब्लॉक का फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बाकी मेंबर से, ग्रुप के बाकी जो मेंबर होते हैं उससे डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो आज हम लोग ने 20 क्वेश्चन कर लिया है। आप नीचे कमेंट कर बताइएगा कि क्या ये सीरीज़ आपको अच्छा लगा, या फिर से इसको क्या इसको कंटिन्यू करना चाहिए, या इसको यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए, नीचे कमेंट करिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।